जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों। जय जिनेंद्र सादर मुमुक्षु। जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम इसी प्रकार हर रविवार को 3 बजे से लेकर 3:45 तक मिलते हैं, जहां पर हमारा विशेष स्वाध्याय हमारा मूलभूत शास्त्र जो है जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तरमाला, उस पर हम करते हैं। यहाँ पे हमारा जो बेसिक फाउंडेशन होता है, द्रव्य किससे कहते हैं, कितने द्रव्य होते हैं, कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं, उसकी एक एक की विशेषता क्या है, गुण किससे कहते हैं, सामान्य गुण कितने होते हैं, विशेष गुण क्या होते हैं, गुण जानने समय क्या लाभ, इसी प्रकार बहुत सारे जो आप लोगों को बेसिक क्वेश्चंस होते हैं द्रव्य गुण और पर्याय के बारे में, उसको हम एड्रेस करते हैं इसमें। तो आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम आज के हमारे टीचर हैं हार्दिक भाई वदानी। बस ऐसे हम उनको स्पॉटलाइट पे लेते हैं और आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जय जिनेंद्र हार्दिक भाई। जय जिनेंद्र। हम नवकार मंत्र से अपनी क्लास का शुरू करेंगे और फिर मंगलाचरण लेंगे। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सव साहुणम। अब हम मंगलाचरण करेंगे। ये मंगलाचरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में से लिया हुआ है और जिनकी रचना आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी ने की है। तब हम सभी साथ में हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय करहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को का, झाके मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। अब हम ये मंगलाचरण का अर्थ समझते हैं। अभी यहाँ पे क्या बताया है? मंगलमय मंगलकरण। अभी मंगलमय और मंगल का कारण है, तो क्या है? तो लिखा है वीतराग और विज्ञान मंगलमय है और मंगल का कारण है। अभी वीतराग मतलब क्या होता है? तो कहते हैं राग द्वेष रहित दशा, उसे वितरागता कहते हैं। और विज्ञान मतलब ज्ञान सहित, केवल ज्ञान सहित, तो यहाँ पे उसको मंगल कहा है और वही मंगलमयी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? उससे मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं। अभी उसी वितराग विज्ञान से, जो वितराग विज्ञान मंगलमय है और मंगल का कारण है, उससे क्या पद की प्राप्ति होती है? तो यहाँ लिखा है उसी वितराग विज्ञान से पंच परमेष्टि पद की प्राप्ति हुई है। किसको? जिनको पंच परमेष्टि को, सभी को, तो उनको हम नमन करते हैं। फिर मंगल करके, मतलब यहाँ पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं कि मैं ये मंगल करके इस ग्रंथ रचना का महान कार्य कर रहा हूं। तो ये महान कार्य मैं क्यों कर रहा हूं? कि जिससे सभी जो समाज के जितने भी लोग हैं, यानी हम जैसे जितने भी संसार जीव हैं, उन सबको किसकी प्राप्ति हुए? निज पद। निज पद यानी किसकी? सिद्ध पद की प्राप्ति हुए। तो यहाँ पे इसलिए टोडरमल जी साहब ने यहाँ पे यह मंगलाचरण किया हुआ है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा ये जो सेशन है ना, इस सेशन में ज्यादा करके प्रश्नोत्तर ही होने वाले हैं। तो सभी बच्चों ने जो इतने टाइम में जो जो मतलब जितने 6 सामान्य गुण के बारे में जो सीखा है हमने, तो उस 6 सामान्य गुण के मतलब हम लोग क्वेश्चन आंसर के रूप में हम लोग ने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा वो बताने वाले हैं, और फिर उसके फायदे हम बताने वाले हैं। मेरी तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी आपके वीडियोस ऑन करें ताकि टीचर आपको स्पॉटलाइट में ले सके। और जो जो बच्चे हैंड रेस करेंगे हम उनको जरूर अपॉर्चुनिटी देंगे। आज का सेशन काफी इंटरेक्टिव रहेगा, तो आपको रियली आप लोग एंजॉय करोगे उसको, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपने वीडियोस ऑन करें। ठीक है, राइट, थैंक यू। अभी यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। 6 सामान्य गुण के नाम।
अब ये 6 सामान्य गुण के नाम में, अभी निश्चित भाई मैं स्टॉप करूँ ना स्क्रीन को शेयर करना? हाँ, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करिए और जो लड़के ने हैंड रेस करा है, जो बच्चों ने हैंड रेस करा है, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तो 2 ही बच्चे दिख रहे हैं, बड़े भी यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ हाँ, सभी के लिए है, कक्षा तो सभी के लिए है, सभी को उतना ही राइट है कि भाई सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। अभी विधान जैन, मैं विधान जैन को स्पॉटलाइट पे रहता हूँ। हाँ, जय जिनेन्द्र विधान, अनम्यूट। उनको उसको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भी भेजना पड़ेगा। विधान बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। अभी 6 सामान्य गुण के नाम बताइए आप। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, आगु लघुत्व, प्रदेशत्व। वेरी गुड, एकदम सही। ठीक है, और किसी बच्चे को हम ले सकते हैं ताकि सबका कंसेप्ट एकदम पक्का हो जाए कि 6 सामान्य गुण सबको पक्के में पक्के याद रह जाए, कभी जिंदगी में ना भूले। हाँ, कृषिता ने और सक्षम ने भी हैंड रेस करा है, तो किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसको सिर्फ आस्क टू अनम्यूट ही करूँ ना मैं? हाँ, उनको खाली अनम्यूट करिए, हाँ, चल जाएगा। सक्षम दोषी को मैं बताऊं अनम्यूट। हाँ बोलिए बेटा, आप 6 सामान्य गुण के नाम। जय जिनेन्द्र। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, गुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत परफेक्ट बोला आपने। ये क्या 2-3 थैंक बार यू। पूछेंगे तो बच्चे को एकदम कंफर्म, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक तीसरा बच्चा, चलो कृषिता है ना, उसको भी पूछ लेते हैं, तो क्या है सब बच्चे का और हमारा सब कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा 6 सामान्य गुण के नाम। हाँ, अनम्यूट करो कृषिता। जय हाँ, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलो 6 सामान्य गुण के नाम। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। वेरी गुड। चलो अब वेरी हम गुड 6 बेटा। सामान्य गुण के नाम यहाँ में एक एक देखते जा रहे हैं। देखो, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, फिर द्रव्यत्व गुण, फिर प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। ये क्रम यही रहेगा। ठीक है, तो हमें इसी क्रम में इसको याद करना है। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। अभी ये क्रम से याद रखेंगे ना तो हमको कभी भी याद रहेगा। अगर हम जो सीरीज है ना उसको अगर हम मिस करेंगे ना, मिसमैच होगा ना, तो हमको याद करने में भी डिफिकल्टी होगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी जो हमारे शास्त्र में, जो हमारे बुक्स में आते हैं, उसको जो ऑर्डर दिया गया है उसी से याद रखो, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। अगर आप सपोज पहले बोलोगे कि भाई 6 सामान्य गुण में द्रव्यत्व आता है, फिर आपको याद आएगा भाई प्रमेयत्व भी होगा, अगुरु लघुत्व, सीरीज ब्रेक होगी ना, आपको सिंक नहीं होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉलो द प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रम बनाया ना, वो आचार्य देव ने बनाया ना, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया है, मतलब अपनी समझ के हिसाब से। तो कोई भी चीज है ना जो क्रम से है, उसको क्रम से ही याद करनी चाहिए, मतलब। ठीक है, चलो अभी हम आगे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, ये कौन बताएगा? हैंड रेस करिए। विधान जैन है, और आज कौन? का सेशन पूरा काफी इंटरेक्टिव है। मैं सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब पार्टिसिपेट करो इसमें। आपको आंसर गलत है सही है वो अपना प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन सीखना है, समझना है। तो आपका भले आंसर गलत हो, हम आपको एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप इसको इंटरेक्टिव सेशन को आप भाग ले इसमें। ओके, वही चलो, कौन? ये तो 2 बच्चे वापस वही रिपीट हुए, और कौन है? आंसर आ गया। कियाना है, आयुष है, परी है। आयुष, ये आप लोग सभी आयुष, हैंड रेस कर सकते हो। आयुष ने किया है, हम उसको अनम्यूट करें? हाँ, हाँ चलो, अस्तित्व गुण कैसे कहते हैं? हाँ, अनम्यूट करो बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताओ अस्तित्व। जिस शक्ति के कारण
દ્રવ્ય એક જે શક્તિના કારણે હા બોલો દ્રવ્યનો કદી નાશ ન થતો અને ક્યારે ફરી ઉત્પન્ન ન થતો એને અસ્તિત્વ ગુણ કહે છે. वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. तुमने गुजराती में बोला तो भी सही है. वेरी गुड बेटा. और कोई बोलेगा? ये आयुषी, माहिशा, परी जैन, कियाना, आप किसी को बोलना है सक्षम? बेटा किसी और को बोलना है डेफिनेशन ये तो हैंड रेस करे. सिद्ध जैन, कहान, बड़े लोग काफी भी बोल बच्चे हैं. सकते हैं. हाँ बड़े भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए. ये तो हम हाँ, सभी के लिए भी सीखने लायक है ये सब. जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक हम सब बच्चे ही हैं. करेक्ट. जल्दी जल्दी हैंड रेस करें. ये सक्षम को वापस बोलने को बोलते हैं. हाँ चलो बोलो बेटा. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलो. जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव ना हो और कभी उत्पन्न ना हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। वेरी गुड, एकदम सही, बिल्कुल सही. चलो अब हम उसका आंसर देखते हैं. जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं. तो ये हमें डेफिनेशन जिंदगी भर याद रहनी चाहिए. ठीक है, उसके फायदे हम आगे अभी देखने वाले हैं. अस्तित्व गुण के फायदे क्या है. ठीक है, चलो अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है. अस्तित्व गुण के बाद कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? दूसरा गुण कौन सा है? वस्तुत्व गुण है ऑब्वियसली. तो दूसरा क्वेश्चन भी उसी के बारे में रहेगा. तो वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? ये कियाना कोरिया. हाँ कियाना कोरिया. हाँ बेटा बताओगे आप? बेटा हाँ. अनम्यूट करो. जय Yes. जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. शक्ति के कारण सारे द्रव्य अपना अपना काम करते हैं. बराबर, वो तो तुमने सही बताया, लेकिन उसकी व्याख्या चाहिए हमें. ये तुमने बताया एकदम सही, उसका भाव भाषण हो गया हमें. वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? हाँ हमने आप पढ़ा जो कन्वे करना चाह रहे हो हम समझ गए बेटा, बराबर है. बट उसका एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है? जो हम इतने दिन से पढ़ रहे थे ना, 6 सामान्य गुण. अर्थ क्रिया करता. अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत करते. थोड़ा सा मतलब नियर अबाउट तो, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन में सेट करके बताओ बेटा. जिस शक्ति के कारण सभी द्रव्य अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत करते हैं. चलो वो तो ठीक है, चलो आगे हम करेक्ट करेंगे. और कोई बताना चाहेगा? हम ऐसा करते हैं सर, एक डेफिनेशन एक ही बच्चे को पूछते हैं और करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं. ठीक है चलेगा, वरना ठीक है टाइम ना? अपना हो जाएगा. हाँ टाइम हो जाएगा नहीं तो वो. चलो मैं ही बता देता हूँ. जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कार्यत्व होता है अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं. ठीक है. कियाना बेटा आप जो बोल रहे थे हम समझ पाए, आपका जो आंसर है बराबर ही है. आपके लैंग्वेज अनुसार आपकी समझन के हिसाब से आपने बोला, बट इसके करेक्ट डेफिनेशन ये है. ठीक है ना, आपका आंसर करेक्ट ही है, नो डाउट. बट ये एग्जैक्ट जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन होती है वो इसे बोलते हैं. आप इसको नोट कर लो. ठीक है ना. ओके बेटा. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ. अभी द्रव्यत्व गुण. द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? और दूसरे कोई हाथ ऊपर हैंड रेज नहीं कर रहे हैं? हाँ, 3 पार्टिसिपेट रेज द हैंड. सक्षम या आयुषी और आयुष और वंशिका. चलो वंशिका को अपन बोलते हैं, अनम्यूट करते हैं. हाँ बेटा चलो बोलो तुम. जय जिनेन्द्र बोलो. जय जिनेन्द्र. જે શક્તિના કારણે દ્રવ્યની અવસ્થા નિરંતર બદલ્યા કરે તેને દ્રવ્યત્વ ગુણ કહે છે. બરાબર, વેરી ગુડ. પણ એક્ઝેક્ટ આમ ડેફિનેશન વાઇઝ જે હોય ને આન્સર આવી ગયું લાગે છે. नहीं बराबर જ કીધું બેટા. એક વાર રિપીટ કરો વંશિકા બેટા, એક વાર રિપીટ કરો ડેફિનેશન શું કીધું તો તમે? હા, જે શક્તિના કારણે દ્રવ્યની અવસ્થા નિરંતર બદલ્યા. બરાબર.
हाँ उसने बराबर ही बोला टीचर, एकदम परफेक्ट ही बोला था उसने। चलो હવે આપણે Very अभी good आगे बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ। હવે પ્રમેયત્વ ગુણ। सिद्ध बेटा आप दोगे आंसर? सिद्ध नहीं, ओके ठीक है, विधान को देते हैं चांस। चलो विधान बोलो, बोलो विधान। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है, उसे उसे द्रव्यत्व उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड बेटा। परफेक्ट। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। अभी अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं, ये कौन बहुत अच्छे से बताएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। इसके डेफिनेशन में 3 पार्ट आते हैं बेटा, इट्स नॉट अ सिंगल लाइन डेफिनेशन, 3 एलिमेंट्स होते हैं। वो 3 एलिमेंट्स परफेक्ट आए तो ही आपको अगर लघुत्व पकड़ में आएगा। ठीक है, हम चांस देंगे सक्षम को। सक्षम बेटा आप आंसर करो। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना अवश्य रहे उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। और फिर 3 पार्ट है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना हो, एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो, और गुण बिखर कर अलग अलग न हो जाए। एकदम परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। चलो हम देखते हैं आगे। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यत्व बना रहे, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में जो विद्यमान अनंत गुण है वो बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उस शक्ति को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। ठीक है, अभी आगे लास्ट अपना प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं। विधान जैन, आयुष वंशिका, सक्षम दोषी, यही हम बच्चे। आयुष को देते हैं। आयुष बेटा बोलो आप। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का आकार अवश्य रहता है। बराबर है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो, अवश्य उसे होता है। प्रदर्शित्व गुण कहते हैं। ठीक है, ये सब परिभाषाएं हमें जीवन Correct के है। अंत पर्यंत तक, जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक, सम्यक दर्शन के बाद तो सब याद रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक ये परिभाषाएं हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब परिभाषाएं ना, ये सामान्य परिभाषाएं नहीं है, ये 3 लोक के नाथ के सिद्धांत है। इससे जीवन के सिद्धांत भी मिलते हैं और जगत के विश्व के सिद्धांत है। ये 6 सामान्य गुण सामान्य नहीं है, लेकिन ये बहुत विशेष है अपने लिए। ठीक है, अब हम उसकी विशेषता क्या है ना, वो आगे हम समझते हैं। अभी अस्तित्व गुण जानने से क्या फायदे होते हैं, मतलब हमने इतने जाने तो सही, एक एक गुण के बारे में हम लोग ने सेपरेट सेपरेट जाना ना, हमारे शायद कितने सेशन हुए रहेंगे, 2-2 सेशन हुए रहेंगे ना निशित भाई, 2-2 3-3 एक हाँ ज्यादा 2-3, किसी में 4 भी हुए हैं, तो लगातार उसको हम घुटन करते गए, वही चीज को बार बार दोहराते गए दोहराते ताकि गए। फाउंडेशन मजबूत हो। ये हम बार बार सुनते हैं, बराबर है, तो किसी को ऐसा लगता है कि एक बात बार बार क्यों होती है, कुछ नई नई बात क्यों नहीं होती। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, अरे यार हम तो बोर हो गए, वही की वही बात बार बार सुनने मिल रही है, लेकिन हमने बार बार सुने तो हमारे हृदयगत हुए हैं, हमने हमारे जीवन में सिद्धांत में उतारी है। तो इसके लिए जब जब बार बार सुनेंगे ना, तो हमारे अंदर की जो श्रद्धा है, अनादिकाल की मिथ्या श्रद्धा है ना, उसके ऊपर प्रहार होएगा, और धीरे धीरे करके जो उल्टी मान्यता अपने अंदर जो पड़ी है, नहीं बार बार सुनेंगे तो उस मान्यता के ऊपर प्रहार होएगा और हमारी मान्यता सुलझने लगेगी। तो इसलिए बार बार ये चीज हम लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ताकि हमें सम्यक दर्शन और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो अभी हम जानते हैं कि अस्तित्व गुण जानने से क्या फायदे हैं। हालांकि हमने सब फायदे देखे रहेंगे, तो देखो इसमें क्या बताया, मैं अनादि अनंत हूं, ऐसी श्रद्धा दृढ़ होती है, मतलब दृढ़ होने से निशंकता प्रकट होती है। तो देखो ये बार बार जानने से हमें क्या प्रकट होता है, निशंकता प्रकट होती है, मतलब किसी भी तरह की शंका नहीं रहती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर ये सिद्धांत तो अफर है, इसको कोई चेंज कर सकते नहीं है, बराबर ना। जैसे हम सोते रहते हैं, तो जैसे हमारा शरीर का नाम, जैसे मेरा नाम हार्दिक है,
तो किसी ने नींद में भी मुझे पूछा हार्दिक, तो कैसे फटाक करके हम लोग उठ जाते हैं, तो कैसी श्रद्धा है हमारे शरीर के ऊपर कि हाँ मैं तो हार्दिक ही हूँ ऐसा करके। तो ये सिद्धांत से मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसा निशंक हूँ, मेरा अस्तित्व अनादि अनंत ऐसा है, तो ऐसी श्रद्धा हम में प्रकट हो, इसलिए हम ये समझ रहे हैं। तो ये अस्तित्व गुण का फायदा देखो कितना बड़ा है कि मैं अनादि अनंत हूँ। ऐसी श्रद्धा दृढ़ होने से हमें निशंकता प्रकट होती है, मतलब किसी भी तरह की शंका हमारे मन में या किसी भी तरह की शंका हमारे श्रद्धा में रहती नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी श्रद्धा गुण से ही शुरू होती है, सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा गुण से ही शुरुआत होती है। तो ये इस अस्तित्व गुण समझने से हमारी मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी हो जाती है। अभी दूसरा फायदा क्या है, जीव सप्त भय रहित हो जाता है। देखो हम सभी संसारी जीव है ना कहीं किसी भय में रहते ही है, हर एक समय हम भयभीत हुए रहते हैं, कोई ना कोई भय हमें सताता ही रहता है हर समय। तो हम ये सप्त भय, अब ये सप्त भय क्या होता है ना, हम अब देखते हैं एक एक एक। सबसे पहले इस लोक का भय। इस लोक का भय मतलब क्या, हमारा जहाँ जन्म हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ का हमें भय मतलब क्या भय रहता है, अरे हम ये करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, उसका भय, बराबर। फिर स्कूल में हमारे से फर्स्ट रैंक हमारा फ्रेंड आ गया, बराबर है, तो हमारे घर में हमारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, अरे ये फर्स्ट आया तुम फर्स्ट नहीं आया ऐसा करके, तो उसका भाई, बराबर। फिर पढ़ाई का भाई, फिर रात में सोने बैठते हैं, फिर सुबह उठने का डर रहता है ना, अरे यार जल्दी सुबह उठना है, हम लोग को स्कूल जाना है, अगर स्कूल में लेट हो जाएंगे तो टीचर डांटेगी, तो उसका भाई, बराबर। हर चीज का भय रहता है ना हमें, तो उसे कहते हैं इस लोक का भय, मतलब इस लोक में जहां हमारा जन्म हुआ वहां हर एक चीज के प्रति हमें जो भय लगता है ना, उसे कहते हैं इस लोक का भय। फिर उसके बाद दूसरा है परलोक का भय। परलोक का भय मतलब क्या, कि जब यहाँ से जीव मर के दूसरी गति में जाता है, तो अरे हमारे कैसे परिणाम हुए रहेंगे, कहीं हम हल्की गति में तो नहीं चले जाएंगे ना, ऐसा ऐसा डर लगता है। कहीं हम नरक में चले गए तो हमारे को ऐसे परिणाम तो नहीं हुए ना, बराबर। कहीं हम एनिमल बन गए तो हमारा क्या होगा, तो उसे कहते हैं परलोक का भय, मतलब यहाँ से दूसरे भव में जाने का जो भय रहता है उसे कहते हैं परलोक का भय। उसके बाद रहता है वेदना भय। वेदना भय मतलब क्या, वेदना भय मतलब कहते हैं हमें किसी भी तरह का रोग जो आता है ना, जैसे अभी सबसे बड़ा रोग आया था, आप सबको पता है लॉकडाउन में, कोरोना। तो सबको कोरोना का भय था कि नहीं था, वेदना भय। और कोरोना से दूसरा भी भय आगे आएगा, तो सबको डर लग रहा था अरे मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, अरे मुझे कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा करके। तो ये भय से हम लोग 2 साल तक डर रहे थे, वेदना भय, बराबर। और वेदना से फिर मरण भय, मृत्यु का भय, अरे मैं मर जाऊंगा फिर क्या होगा, तो ये मरण का भय भी हमें होता रहता है, मैं मर जाऊंगा उसके बाद क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो ये कोरोना के टाइम पे सबको जो डर लग रहा था ना, एक तो वेदना का भी डर लग रहा था और मरण का भी भय लग रहा था, तो ये मरण भय। फिर पांचवा अगुप्ती भय। अगुप्ती भय मतलब क्या, अरे हमारी फ्रेंड को हमने बात बताई वो कहीं किसी और को बता ना दे, बराबर है, तो उसको कहते हैं अगुप्ती भय। और पुराने जमाने में क्या करते थे, बड़ा बड़ा किला बनाते थे राजा महाराजा लोग, क्यों, ताकि हमको कोई मारने ना आ सके, तो हम लोग गुप्त छुपे रहे, तो उसे कहते हैं अगुप्ती भय। फिर उसके बाद है अरक्षा भय। और रक्षा भय मतलब हमारी रक्षा कौन करेगा, हमें कोई मारने आएगा तो हम कैसे बच पाएंगे, तो उसको बोलते हैं अरक्षा भय, मतलब हमारी रक्षा करने वाला कोई है नहीं। और सातवां है अकस्मात भय, मतलब हमें एक्सीडेंट का डर लगता है ना, भूकंप आ जाए या कार सामने आ जाए, तो इसको बोलते हैं आकस्मिक भय। तो ये 7 के 7 प्रकार के भय रहते हैं। और ये सब भय का कारण क्या है, हम अपने आप को क्या मानते हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि हम अपने आप को जीव मानते हैं। तो मेन इसका रूट क्या है, ये भय रहने का मेन कारण क्या है, कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर से जुड़े हुए जितने संबंध है उसी को हम उतना ही मानते हैं। तो इस वजह से ये हमें सप्त भय रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को आत्मा मानेंगे या मैं जीव हूं ऐसा मानेंगे, तो हमें सप्त भय नहीं रहेंगे, क्योंकि जीव के पास क्या है, अस्तित्व गुण है। तो अस्तित्व गुण क्या सिद्ध करता है, तो अस्तित्व गुण ये सिद्ध करता है कि ना मेरा कोई नाश कर सकता है और ना मुझे कोई उत्पन्न कर सकता है। तो जब ये सप्त भय फिर रहेंगे ही कहाँ, तो लॉजिक समझ में आया कि सप्त भय से रहित हम क्यों हो जाएंगे, ख्याल में आया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें किसी को कोई प्रश्न है कि सबको समझ में आ गया।
किसी को कोई नहीं समझ में आया तो हैंड रेस कर किसी सकते को हैं। भी प्रश्न है, चाहे वो वडील हो चाहे बच्चे हो, आप हैंड रेस कर सकते हो। हम आपको अनम्यूट करेंगे और आपका समाधान करेंगे। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? सब समझ में आ गए ना सब बच्चों को और बड़ों को भी? चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या फायदा होता है? ईश्वर या कर्म, इन दोनों में से कोई भी मेरा उत्पन्न करता, रक्षण करता या विनाश करता नहीं है। तो ये मान्यता भी हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि आजकल जगत में यही तो मान्यता चल रही है कि जो भी है वो ईश्वर ने बनाया है, वही रक्षा करता है और वही विनाश करता है। तो ये हमारी मान्यता तो नहीं है। ये हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, हमारे सेशन इतने चल गए, प्लस हमारा जन्म जिस जैन कुल में हुआ है और हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले, तो हमारी ये मान्यता तो नहीं हो सकती कि हमें ईश्वर कुछ उत्पन्न करता है, रक्षण करता है, विनाश करता नहीं है। फिर बात आती है कर्म के ऊपर कि भाई कर्म हमें परेशान करते हैं, बराबर है। कर्म की वजह से हम स्वाध्याय कर नहीं सकते हैं, हमारे बहुत खराब कर्म का उदय चलता रहता है, बराबर है। ऐसा सब मानते हैं ना कि भाई हम क्या करें, हमारा तो पंचम काल में जन्म हुआ है, हमें तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की प्राप्ति नहीं हुई है, बराबर है। हमारे पास तो ऐसे उत्कृष्ट निमित्त नहीं है, तो हम सम्यक दर्शन या आत्मज्ञान कैसे कर सकते हैं, हम स्वाध्याय कैसे कर सकते हैं? पर आप सोचो, शास्त्र में तो वहां तक लेके 7वीं नरक का नारकी जो रहते हैं ना, 7वीं नरक में, तो 7वीं नरक में असंख्य नारकी ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव हैं। तो वहां की प्रतिकूलता तो कैसी रहती है, एक समय भी वहां सुख का मतलब गंध नहीं है, ऐसा कहते हैं शास्त्र में। फिर भी वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और हमारे यहाँ का संयोग तो कितना अच्छा है, हमें शांति है फिर भी 7वीं नरक के कंपैरिजन में। फिर भी हम सम्यक दर्शन की बात तो छोड़ो, हम स्वाध्याय करने में भी कितना वो करते हैं प्रमाद। तो हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, बराबर। हमें हमारा आत्मा का कल्याण करना है ना, तो हमें ना कर्म, ना ईश्वर, ना इस दुनिया का कोई भी रचकण हमें हमारा आत्म कल्याण करने में हमें बाधा रूप नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये मुझे कोई उत्पन्न नहीं करता, ये तो बुद्धि चली गई, लेकिन हम क्या मानते हैं कि मैं दूसरे को उत्पन्न करने वाला या उसका रक्षण करने वाला हूं, या मैं उसको नाश कर सकता हूं, ऐसी भी हमारी मिथ्या बुद्धि है। पर ये अस्तित्व गुण मानने से हमारी ये मिथ्या बुद्धि जो है ना, उसका नाश हो जाएगा कि मैं दूसरे को उत्पन्न भी नहीं कर सकता, उसका रक्षण भी नहीं कर सकता और उनका नाश भी नहीं कर सकता। तो ऐसी मिथ्या बुद्धि का नाश हो जाएगा। तो ये सब मानने से भी हमारी बहुत सारी मिथ्या मान्यता है ना, उसके ऊपर प्रहार होएगा और हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अभी आगे फिर और फायदा, मेरी अस्थि मेरे में है, पर में नहीं है, इसलिए स्वद्रव्य दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति और धर्म की शुरुआत होती है। जो अपना मेन प्रयोजनभूत कार्य है ये सब चीज समझने का, तो यही है कि जब मेरी अस्थि मेरे में है, तो इसलिए मेरी दृष्टि कहाँ पे जाएगी, स्वद्रव्य के ऊपर जाएगी। और जब हमारे आत्मा के ऊपर हमारी दृष्टि जाएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त होगा और हमारे धर्म की शुरुआत होगी। क्योंकि जब परद्रव्य में मेरा कुछ है ही नहीं, लेना देना है ही नहीं, तो फिर मैं वहां क्यों लक्ष्य करूं, तो मैं मेरे आत्मा में लक्ष्य करूं, तो उसी से मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और धर्म की शुरुआत होगी। तो मेन अपना प्रयोजन यही है अस्तित्व गुण समझने का। अब हम आगे बढ़ते हैं वस्तुत्व गुण के फायदे। तो अभी वस्तुत्व गुण जानने से क्या हमें फायदा होता है ये हम देखते हैं। ये हम फायदे क्यों देखते हैं, हम किसी भी लौकिक में भी कोई चीज करते हैं तो हमारा कोई प्रयोजन रहता है ना, कि हमें कुछ लाभ हो, हमें कुछ फायदा हो, है कि नहीं। हम जो भी कुछ करते हैं अपने जीवन में, तो विदाउट कोई फायदे के बगैर तो हम कुछ कार्य करते नहीं है। तो हम ये सब चीज जान रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है, तो ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। जब हमें उसका फायदा पता चलेगा तो हमें उसकी महिमा आएगी, उसकी महिमा आएगी तो हमारी उसके प्रति रुचि बढ़ेगी, और हमारी रुचि बढ़ेगी तो हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा, और पुरुषार्थ बढ़ेगा तो हमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हम ये फायदे जान रहे हैं। अभी वस्तुत्व गुण जानने से क्या फायदा तो देखो उसमें क्या होता है, परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होता है और निराकुलता की प्राप्ति होती है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम परद्रव्य में कर्तृत्व पना है। कर्तृत्व मतलब समझ में आता है
कि मैं इस चीज का कर्ता हूं, जितने भी परद्रव्य है ना उसका मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं, तो ये हमारी कर्ता बुद्धि है। तो उसे कहते हैं कर्तृत्व बुद्धि। मतलब मैं अच्छे हैंडराइटिंग लिख सकता हूं, मैं फर्स्ट नंबर आ सकता हूं, मैं अच्छे से ये खेल खेल सकता हूं, ऐसा सब मानते हैं ना। या अपनी किसी किसी चीज में स्पेशलिटी होती है तो हम मानते हैं कि मैं इसमें बहुत स्पेशल हूं, बराबर है। तो ये हमारी परद्रव्य में कर्ता बुद्धि है। तो कर्तव्य में जब तक कर्ता बुद्धि रहेगी ना तब तक हमें क्या रहेगी, आकुलता रहेगी। आकुलता यानी क्या, हमारे में दुख, हमेशा खेद रहेगा, आकुलता दुख रहेगा। तो जब तक परद्रव्य में हमारी कर्ता बुद्धि रहेगी तब तक हमारे में आकुलता रहेगी। लेकिन जैसी हमारी कर्तृत्व बुद्धि का अभाव हुआ वैसे हमें निराकुलता प्राप्त होती है। जैसे बेंचली बेन को जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था तो जब पूज्य गुरुदेव श्री के पास गए थे ना, एक प्रसंग बताना चाहता हूँ ये कर्ता बुद्धि से। तो उन्होंने बेंचली बेन को मतलब गुरुदेव ने जस्ट ऐसे ही पूछा कि आपको आत्मज्ञान हुआ तो क्या हुआ। तो बेंचली बेन ने क्या बताया पता है, आजीव अकर्ता થઈ ગયો, मतलब उनकी कर्तृत्व बुद्धि चली गई परद्रव्य में। तो ऐसा बेंचली बेन ने बताया था, मतलब निराकुलता प्राप्त हुई। तो देखो ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि सुख चाहिए ना तो सुख निराकुलता में ही है, आकुलता में सुख हमें कभी मिलता नहीं है। क्योंकि हमारा फायदा क्या है, सब जीव का प्रयोजन क्या है, सब जीव को फायदे में क्या चाहिए, सब जीव को फायदे में सुख ही चाहिए। आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप सो रहे हो, आप खेल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो हर चीज में आपको क्यों कर रहे हो सब चीज, क्योंकि हमें सुख चाहिए। सुख क्या है, ये हमारा गुण है, तो हमें सुख चाहिए। तो सुख ही हमारे फायदे के लिए हम मानते हैं। तो ये 6 सामान्य गुण जानने से हमें सुख की प्राप्ति होगी, तो ये हमारा फायदा है। तो निराकुलता प्राप्त होगी वस्तुत्व गुण जानने से। फिर अभी आगे और देखते हैं। परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होगा और परद्रव्य को स्वद्रव्य के कार्य का कर्ता मानने की मिथ्या बुद्धि का नाश होता है। अभी हमारी दूसरी भूल है, या तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को परद्रव्य का कर्ता मानते हैं, और यहाँ हम क्या गलती करते हैं, हम स्वद्रव्य में जो कुछ क्रिया हो रही है उसमें किसको परद्रव्य का कर्ता मानते हैं। मतलब कोई भी ऐसा कोई कुछ चीज हुई तो हम क्या मानते हैं, अरे मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से हुआ, मतलब परद्रव्य ने मुझे परेशान किया। मुझे गुस्सा आया तो मैंने क्या माना, मेरे को तो गुस्सा नहीं करना था लेकिन इसने ऐसा कहा ना, मेरे को चिढ़ाया, इसने मुझे गुस्सा आया। तो हमारे गुस्से का कर्ता भी हम किसको मानते हैं, परद्रव्य को मानते हैं। ऐसी हर एक चीज में हम मानते हैं, मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन इसकी वजह से हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्वद्रव्य में भी जो गुस्सा आया, जो भी राग द्वेष या जो आकुलता आई, तो उसका कारण किसको मानते हैं, हम परद्रव्य को मानते हैं। तो हमारी ये मिथ्या बुद्धि है। तो ये वस्तुत्व गुण जानने से हमारी इस मिथ्या बुद्धि का भी नाश होता। अभी आगे देखो, अभी इसमें क्या बताया, इसमें देखो परिभाषा ही बताई कि प्रत्येक द्रव्य अपना प्रयोजनभूत कार्य करते ही है। तो कोई भी द्रव्य एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते। ये इंटरफियरेंस जो होती है ना, अपने सामान्य जीवन में भी अगर कोई इंटरफियर करे तो अपने को बुरा लगता है ना, कि भाई ये मेरे चीज में क्यों दखल अंदाजी कर रहा है, ये मुझे क्यों परेशान करता है कि नहीं। तो यहाँ पे तो देखो सिद्धांत बता रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में इंटरफियर ही नहीं करता। और आगे क्या लिखा है, अरे गुण द्रव्य क्या, अरे गुण भी प्रयोजनभूत कार्य अपना करता ही रहता है, कोई गुण भी एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करता। क्योंकि वस्तु व्यवस्था स्वयं सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। ख्याल में आया। तो वस्तु गुण हमें बताता है कि कोई भी द्रव्य एक दूसरे में इंटरफियर करता नहीं है। ख्याल में आया। तो ये सिद्धांतिक बातें हैं। और वस्तु तो गुण से यह सिद्ध होता है कि मैं, एक मिनट मुझे, वस्तु तो गुण से यह सिद्ध होता है कि मैं परिपूर्ण वस्तु हूं और मैं निरर्थक नहीं हूं। मतलब मैं निरर्थक नहीं हूं मतलब क्या, मतलब मैं सिद्ध भगवान बन जाऊंगा तो सिद्ध भगवान अभी कुछ उनका कुछ प्रयोजनभूत कार्य होता होगा कि नहीं होता होगा। अगर होता है तो उसका कारण क्या है, कोई बता सकता है, कोई बच्चा हैंड रेस करके बता सकता है। मैं वापस फिर से रिपीट करता हूं कि सिद्ध भगवान जो है वो तो परिपूर्ण हो गए, बराबर है। तो अभी उनका कुछ कार्य होता होगा कि नहीं होता होगा, अगर होता होगा तो उसका कारण क्या है। हम सुहानी जी को अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट करें। सुहानी जी ने हैंड रेस करा है। अनम्यूट हुए, नहीं नहीं, एक सेकेंड।
दिख नहीं रहा है स्क्रीन मुझे, एक मिनट। उनका हैंड रेस था, फिर डाउन हो गया। एक सेकेंड। सुहानी जी आप अनम्यूट करके बोलिए। जी। जय जिनेन्द्र। सिद्ध भगवान अपने अनंत गुण अनंत अपने अपने स्वभाव में ही आनंदित रहते हैं। बराबर। पर नहीं, हाँ, पर अभी उनको तो सब संपूर्ण दशा प्राप्त हो गई, तभी हाँ। वो उनका कुछ कार्य होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा, वो प्रश्न है। और अगर होता रहेगा तो उसका कारण क्या है? टीचर का प्रश्न है कि जैसे सिद्ध भगवान तो अनंत गुणों से परिपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि तो सिद्ध हो हो गए। मोक्ष हो गए, तो उनका प्रयोजनभूत कार्य तो भी रहा ही नहीं ना कुछ, क्योंकि वो तो मोक्ष हो गए हैं। हाँ हाँ। तो उनका प्रयोजनभूत कार्य उनको लागू नहीं होगा ना, क्या होगा? वो प्रश्न है। तो वस्तुतः गुण उनको लागू होती है नहीं होती है? लागू होती है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को हर समय जानते रहते हैं, अपनी पर्याय। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करेंगे अतुल भाई उस पर विशेष हमें स्पष्टीकरण करें ये प्रश्न का। अतुल भाई। हाँ, अतुल भाई करे चले। अतुल भाई जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। देखो, प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है, और उस वस्तुत्व नाम के गुण से सभी द्रव्य को वस्तु भी कहा जाता है। और वस्तु कहते हैं तो वस्तु में कुछ बसना भी चाहिए, तो गुण और पर्याय जिसमें बसते हैं उसको वस्तु कहते हैं। जब अपने प्रत्येक द्रव्य में उनके गुण बसते हैं तो गुण निष्क्रिय या कुटस्थ नहीं होते, उनका प्रयोजनभूत कार्य कोई ना कोई अवश्य होता है। ऐसे ही नहीं है, निष्कार्य नहीं है, निष्कार्य कोई बगैर काम का कोई नहीं है। तो प्रत्येक गुण का अस्तित्व प्रत्येक द्रव्य में है, तो उनका प्रयोजनभूत कार्य भी अवश्य ही है, वरना उस गुण का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जैसे ज्ञान गुण मेरे में है तो उसका प्रयोजनभूत कार्य जानना है। पुद्गल में स्पर्श है, तो कोई भी पुद्गल को तुम स्पर्श करो तो आपको ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, लिस्सा लगेगा, ऐसा रफ लगेगा, नरम लगेगा, कोमल लगेगा। ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जिसको स्पर्श करने से हमें कोई शून्यता का फीलिंग होए। उसमें गंध नाम का गुण है, ऐसा कोई पुद्गल द्रव्य नहीं है स्कंध की पर्याय कि उसमें सुगंध या दुर्गंध न हो। तो गुण है तो उसका प्रयोजनभूत कार्य अवश्य होता है। तो मेरे में ज्ञान गुण है तो उसका जानना कार्य है। तो सिद्ध भगवान हो गए, तो अब तक तो ऐसा कहने में आता था कि अपना अज्ञान को नाश करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। तो यहाँ तो एक सब्जेक्ट था, अज्ञानता दूर करना और ज्ञान स्वभाव को प्रकट करना, मगर सिद्ध होने के बाद वो कार्य तो समाप्त हो गया। तो अभी कुछ करने का नहीं है, वहां जाके बस चुपचाप बैठे रहने हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनमें वस्तुत्व नाम का गुण है, तो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है। तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, सादी अनंत काल तक उनका परिणमन चालू रहेगा। क्योंकि ज्ञान का गुण का काम जानना वो उसका प्रयोजनभूत कार्य है। ऐसा सुख नाम का गुण है, तो वेदन आता है। ज्ञान जब जानकर परिणमता है तो साथ में आनंद का वेदन आता है, आनंद की अनुभूति होती है। ये अनाकुल आनंद का वेदन भी वहां निरंतर सादी अनंत काल तक चलता है। तो कोई भी गुण वहां निष्क्रिय नहीं है। ऐसा सभी द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करते हैं। ऐसा नहीं सिद्ध हो गए तो अब कुछ नहीं करना, वहां पर भी काम चालू है। और ऐसा अपना प्रयोजनभूत कार्य सभी द्रव्य करते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा हमें यह है कि मोक्ष में जाने के बाद हमें अब कुछ नहीं करना है, ऐसी नास्तिक की बात नहीं करना।
आनंद का भोगवटा करना है। आनंद आनंद अतीन्द्रिय आनंद का, आनंद अमृत नित्य भोजी, बंध अधिकार में आता है ये बात। आनंद अमृत का नित्य पान करता है आत्मा। तो हमें वो दशा को प्राप्त करना है और वहां जाकर हमें सादी अनंत काल तक आत्मा के अनुभव को भोगना है। आगे। ओके, थैंक यू अतुल भाई विशेष स्पष्टीकरण के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छी बात हुई। हमें समय की मर्यादा है हार्दिक भाई, तो थोड़ा स्पीड अप करिए। हाँ हाँ हाँ, अरे स्क्रीन चली गई। स्क्रीन तो आ रही है, हमें तो आ रही है। हाँ, अभी द्रव्यत्व गुण जानने से क्या फायदे हैं, बराबर। तो अभी हम देखते हैं कि द्रव्य स्वयं ही परिणमता है, मतलब द्रव्य स्वयं ही परिणमता है। तो हमारे परिणमन को कोई कर नहीं सकता क्योंकि हमें द्रव्यत्व गुण है, बराबर है। तो द्रव्यत्व गुण से हमें यह फायदा होता है कि द्रव्य स्वयं ही परिणमता है। फिर परद्रव्य के परिणामों को बदलने की मिथ्या बुद्धि का नाश होता है। मतलब हम ऐसा मानते हैं ना, जैसे हमारे कोई मित्र है, उसको गुस्सा आया, बराबर है, मतलब आप टेंशन मत लो, मैं उससे बात करूंगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, मतलब मैं उस गुस्से का परिणाम को शांत कर सकता हूँ, ऐसी हमारे में मिथ्या बुद्धि है। तो ये भी हमारी मान्यता कैसी है, मिथ्या मान्यता है कि हम परद्रव्य के परिणामों को बदल सकते नहीं है, और हमारे परिणाम भी हमारे स्वयं से ही बदलते हैं, उसको भी कोई दूसरा द्रव्य बदल सकता नहीं है। तो ये मिथ्या बुद्धि का नाश हो जाएगा। फिर जीव सुखी और दुखी किसके कारण से होता है, तो जीव सुखी और दुखी अपने स्वयं के परिणाम से ही होता है। मतलब ये तीनों बात सिद्ध हो गई। एक तो स्वद्रव्य में कोई परिणामन जो है वो फेरफार कोई नहीं कर सकता, बराबर है। फिर परद्रव्य के परिणाम जो है बदलने, उसमें मैं कुछ फेरफार कर नहीं सकता। और जो सुखी और दुखी में जो मैं हो रहा हूँ अपने स्वयं के परिणाम से ही होता हूं। तो ये स्वतंत्रता है। मतलब द्रव्यत्व गुण जानने से मेरे अंदर जो परिणाम हो रहे हैं उसका कर्ता मैं स्वयं ही हूं, बराबर है। इस बात की सिद्धि है द्रव्यत्व गुण से होती है। अभी आगे इससे एक बात और सिद्ध होती है कि हमारा परिणामन जो है कायम एक का एक नहीं रहता, क्योंकि नित्य परिणामी द्रव्य है। तो जैसे भव्य जीव है, या भव्य जीव इसलिए कहा, जो भव्य जीव है ना वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो जो भव्य जीव है, बराबर है, उसका मिथ्यात्व अनादि से चला आ रहा है, पर उसमें द्रव्यत्व गुण होने की वजह से हमेशा उसका मिथ्यात्व कायम नहीं रहता, उसका मिथ्यात्व दशा सदाए हमेशा रहती नहीं है। वो भव्य जीव की मिथ्यात्व दशा का भी अंत आता है, उससे उसको सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी जीव मोक्ष मार्ग में ही नहीं रहता है, फिर उसके बाद भी उसकी मोक्ष की दशा भी प्राप्त होती है। और मोक्ष की दशा प्राप्त होने के बाद भी जीव को, जैसे अभी अतुल भाई जी ने बताया, जैसे कि उसके बाद भी वो अनंत अनंत आनंद को प्रत्येक समय उसका भोगवटा वो करता रहता है। तो ऐसा अनंत सुख हमें प्राप्त होता है ऐसे सामान्य गुण समझने से। अभी सबको जो चाहिए अपना प्रयोजन तो वही है कि सुखी होना। तो यहाँ हमें सुख की बात ही चल रही है कि हर एक समय हमें सुख सुख प्राप्त हो। तो एक एक चीज समझने से हमें यहाँ पे सुखी मिलता है, सुखी मिलता है, वही बात बार बार आ रही है। तो हमें इसकी महिमा आनी चाहिए और इस चीज को हमें हृदयगत करना चाहिए और हमारे आत्मा में उसका परिणमन होना चाहिए। तो यही इसका फायदा है। फिर आगे द्रव्यत्व गुण से यह सिद्ध होता है कि मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यानी मोक्ष मार्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि द्रव्यत्व गुण से ही ये सिद्ध होता है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। अभी और आगे बढ़ते हैं। फिर अभी ये दोनों का डिफरेंस बताया है इसमें कि वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण में क्या है, तो उसके भाव में क्या अंतर है। तो उसकी बात यहाँ बताई कि वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुण के भाव में यही अंतर है कि वस्तुत्व से द्रव्य अपना कार्य किए बिना नहीं रहता, मतलब चाहे सिद्ध भगवान हो तो उनका भी कार्य किए बिना वो नहीं रहते। और द्रव्यत्व गुण में डिफरेंशिएट क्या है कि वो हर एक समय नया नया कार्य आता है, मतलब द्रव्य का कभी ना कभी परिणमन रुकता नहीं है, हर एक समय प्रत्येक समय उसका नया नया कार्य आता है। तो उससे द्रव्यत्व गुण सिद्ध होता है। कार्य भी नित्य होता है, निरंतर होता रहता है और नया नया कार्य आता है, तो उससे वो परिणमन मतलब फेरफार परिणमन, तो उससे द्रव्यत्व गुण सिद्ध होता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंशिएट है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रमेयत्व गुण जानने से क्या फायदा है, तो अभी प्रमेयत्व गुण जानने के फायदे हम देखते हैं।
प्रत्येक द्रव्य का किसी न किसी ज्ञान से जानने में आ सकते हैं, मतलब प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी ज्ञान से जानने में आ सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं किसी न किसी ज्ञान से जानने में आ सकता हूं, बराबर, मतलब मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं जानने में आ नहीं सकता। अब यहाँ प्रश्न है किसी ना किसी ज्ञान से मतलब क्या है, तो किसी ना किसी ज्ञान से इसका आंसर कोई बताएगा, यहाँ प्रश्न है। विधान बेटा बोलो। केवल ज्ञान। एक ही आंसर राइट है, किसी ना किसी ज्ञान से केवल ज्ञान तो बताया, मतलब पार्टली आंसर राइट। और क्या हो सकता है, किसी ना किसी, केवल ज्ञान में तो सब जानने में आ सकता है। और कुछ ऐड करना है बेटा या खाली केवल ज्ञान है? ये बहुत मार्मिक बात है, इसलिए मैं ये प्रश्न रखा है यहाँ पे, ताकि हमको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। हाँ जयनी दोषी जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र, में इसका मतलब है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर है। ज्ञान का काम हमेशा जानना है, तो कोई भी ज्ञान से जान सकते, किसी ना किसी का मतलब है इन पांचों ज्ञानों से जान सकते हैं। बराबर, एकदम सही, सही जवाब। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था, Perfect किसी ना जवाब। किसी ज्ञान का मतलब पांचों ज्ञान में से किसी ना किसी ज्ञान का वो विषय होता ही है। जैसे रूपी पदार्थ है तो अवधि ज्ञान तक जानने में आ सकते हैं, और जितने भी अरूपी द्रव्य है तो वो केवल ज्ञान में जानने में आ सकते हैं। इसलिए ये प्रमेयत्व गुण है ना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच ज्ञान का मतलब किसी ना किसी ज्ञान का विषय है। अभी प्रमेयत्व गुण क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रमेयत्व गुण से यह सिद्ध होता है कि रूपी या अरूपी सभी द्रव्य ज्ञान में जाने जा सकते हैं। तो प्रमेयत्व गुण से ही यह सिद्ध होता है कि सभी ना सभी द्रव्य है, मतलब सभी ना सभी द्रव्य की अभी सभी अनंत द्रव्य ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं, और इससे सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। मतलब ये प्रमेयत्व गुण जो है उसमें रूपी और अरूपी 6 के 6 द्रव्य भगवान के ज्ञान में आए हैं, तो ये प्रमेयत्व गुण से 6 के 6 द्रव्य की सिद्धि होती है। मतलब प्रमेयत्व गुण 6 के 6 द्रव्य को प्रकट करता है, और इससे सर्वज्ञ की भी सिद्धि होती है। और जीव का एक विशेष ऐसी विशेषता है कि वो जानने में भी आ सकता है और जानता भी है। तो ये जीव द्रव्य की एक स्पेशलिटी है, मतलब विशेषता है, हमारे द्रव्य की एक स्पेशलिटी है कि हम जाने भी जा सकते हैं और जानने में भी आ सकते हैं। मतलब ये दोनों हमारे में एक क्वालिटी है, स्पेशल क्वालिटी है। तो ये देखो, और प्रमेयत्व गुण से सर्वज्ञ की भी सिद्धि होती है, मतलब सर्वज्ञ है इस जगत में। इस जगत में ऐसा एक भी समय नहीं होगा कि सर्वज्ञ नहीं होंगे। गुरुदेव स्वामी जी के प्रवचन में बार बार आता है कि इस जगत में कभी भी सर्वज्ञ नहीं होंगे, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। मतलब कोई तो इस जगत में सर्वज्ञ रहेंगे ही रहेंगे कि जो 6 के 6 द्रव्य को और हमारे ज्ञान को मतलब हमें जानते ही जानते हैं। भले वर्तमान में यहाँ पे जैसे पंचम काल है, बराबर है, तो वर्तमान में यहाँ पे तो तीर्थंकर भगवान नहीं है, हमेशा प्रश्न होता है ना, तो सर्वज्ञ कहाँ होंगे? तो महाविदेश क्षेत्र में है ना 20 विहरमान तीर्थंकर हमेशा रहते, इसलिए उसको 20 विहरमान तीर्थंकर बोले, विद्यमान हमेशा रहते। 3 काल में भी ऐसा समय नहीं होता कि सर्वज्ञ नहीं रहेंगे। और सिद्ध भगवान भी है ऊपर विराजमान अनादि अनंत काल से, तो वो भी सब जानते हैं। और उसको कहने वाले भी है केवली भगवान, वो भी 3 काल में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ख्याल में आया? तो ये प्रमेयत्व गुण जानने से सर्वज्ञ की भी सिद्धि होती है और हमारे आत्मा की भी सिद्धि होती है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अभी अगुरु लघुत्व गुण जानने से क्या फायदे हैं, तो अगुरु लघुत्व गुण जानने के फायदे देखते हैं हम। प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान होता है, तो ये सबसे मेन मूलभूत अपना सिद्धांत है जैन धर्म का कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता का इसमें पूरा बताया है, प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्र का ज्ञान होता है। किसी भी अन्य द्रव्य के कारण मेरे द्रव्य में किसी भी तरह की हानि या वृद्धि नहीं होती है। मतलब ये अगुरु लघुत्व गुण जानने से
मेरे में ना कुछ हानि मतलब किसी भी तरह की कोई कमियां, और वृद्धि यानी कोई मेरे द्रव्य में किसी भी तरह की बढ़ोतरी, मतलब किसी चीज से हमारे में कमी हो जाए और किसी भी चीज से वृद्धि हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। मेरी पर्याय में जो संसार है उसका कारण भी मैं ही हूं, और मेरी पर्याय में पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग मुझसे ही प्रकट होगा, और मोक्ष की भी पर्याय मुझसे ही प्राप्त होगी। मतलब इसमें स्वतंत्रता की बात है। तो सब जगह जहाँ संसार में भी मैं रखड़ रहा हूँ, तो उसमें मुझे कोई मतलब ना ईश्वर, ना कर्म, ना परद्रव्य, मुझे कोई संसार में परिभ्रमण करा नहीं सकता। मुझे पुरुषार्थ करना है तो मुझे पुरुषार्थ करने से कोई रोक नहीं सकता, और मैं पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में भी मुझसे ही प्रकट करके, मोक्ष मार्ग प्रकट करके मैं खुद से ही जा सकता हूँ। तो इतनी स्वतंत्रता है। और विश्व में 6 द्रव्य एक क्षेत्र में रहने पर भी प्रत्येक द्रव्य के गुण धर्म कायम रहते हैं। मतलब 6 के 6 द्रव्य एक ही क्षेत्र में रहने के बावजूद भी कोई भी द्रव्य के जो गुण है वो कभी इधर उधर अलट पलट उलट पुलट हो सकते नहीं है, क्योंकि ये सभी द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है, और सभी द्रव्य के पास अपने गुण के सहित ही रहते हैं, चाहे 6 के 6 द्रव्य एक ही क्षेत्र में रहते हो तो भी। फिर एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। इस बात से समझने से क्या होता है कि श्रद्धा गुण पहले पूर्ण शुद्ध होता है और चारित्र गुण की शुद्धता में क्रमिक विकास होता है। मतलब इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? तो सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है, कोई बताना चाहेगा कि मैं ही बता दूं? समझ नहीं। सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? जैनी जी, हमारे गुण यार हमें पता नहीं है। जैनी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, या रश्मि जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, इनको करिए ना रश्मि में। जय जिनेंद्र हार्दिक भाई, हाँ। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। हाँ, एकदम बराबर बराबर। और हमें जो क्या बोलते हैं वितरागता प्रकट होती है, तो वितरागता कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की। हाँ, एकदम सही, बराबर। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि हमें पहले सम्यक दर्शन पूर्ण श्रद्धा प्रकट होती है, पूर्ण शुद्धता श्रद्धा में पहले होती है, फिर धीरे धीरे क्रम से हम लोग पहले चौथे गुण स्थान से क्रम से धीरे धीरे चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, और क्रम से चौथे पांचवे छठे ऐसे कर करके मोक्ष मार्ग रहता है, और फिर हम सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तभी 12वें गुण स्थान में चारित्र गुण की पूर्ण पर्याय प्रकट हो जाती है। तो वो भी क्या दिखाता है कि गुण में एक ही द्रव्य के गुण है, लेकिन गुण भी अपना अलग अलग कार्य अपनी योग्यता के अनुसार करता है। तो ये डिफरेंस है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। ख्याल में आया सबको? तो मैं आगे बढ़ता हूं। अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जहां पर द्रव्य का एक गुण सिद्ध हुआ, तो वहीं पर उस द्रव्य के अन्य अनंत गुण भी सिद्ध हो जाते हैं। मतलब जहां पे ज्ञान गुण है, तो वहां पे जीव के जहां ज्ञान गुण है, वहां पे जीव के अनंत गुण भी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। कि जब मैं निगोद में था तब मेरे पास मतलब ज्ञान गुण नहीं है, और जब मैं सिद्ध भगवान या केवली बन जाऊंगा तब मेरे पास ज्ञान गुण है। तो ऐसा नहीं होता, चाहे मैं निगुण में चला जाऊं, कोई सी भी गति में जाऊं, पर मेरे पास मेरा ज्ञान गुण सदा मेरे पास विद्यमान रहेगा, और उसके साथ मेरे अनंत गुण भी उसी समय विद्यमान मेरे पास रहेंगे। तो उससे यह सिद्ध होता है अगुरु लघुत्व गुण से। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रदेशत्व गुण जानने से क्या फायदे हैं। तो देखो अभी हम देखते हैं, अभी लेटेस्ट अपना वही विषय था प्रदेशत्व गुण, मतलब हमारे जो लास्ट 2-3 सेशन चले थे उसी के थे। तो देखो, प्रत्येक द्रव्य का आकार होता ही है, उस आकार का कर्ता ईश्वर या कोई परद्रव्य नहीं है। मतलब मेरा जो आकार है, तो लोग मानते हैं ना कि इस शरीर को तो ईश्वर ने बनाया, बराबर, या फिर हम क्या मानते हैं, इस शरीर को कर्म ने बनाया, सॉरी, हाँ बराबर, ये जीव को मनुष्य किसने बनाया, तो भगवान ने बनाया, फिर ये कर्म ने मुझे बनाया, तो उसकी वजह से, शरीर की वजह से मेरा आकार है, या कर्म की वजह से मेरा आकार है। तो ऐसा नहीं होता, पर मेरे में प्रदेशत्व गुण है, तो उसी से मेरे द्रव्य का आकार मेरे से है और शरीर का आकार शरीर से है। तो ये प्रदेशत्व गुण से सिद्ध होता है। पुद्गल द्रव्य का आकार रूपी है और अन्य 5 द्रव्यों का आकार अरूपी है। मतलब पुद्गल द्रव्य तो रूपी द्रव्य है और बाकी के 5 द्रव्य कैसे अरूपी है, तो उसका आकार अरूपी होता है। फिर शरीर के परमाणुओं का आकार प्रदेशत्व गुण के कारण है, तो जीव शरीर को सुडोल या सुंदर नहीं रख सकता। आजकल चलता है ना नया, क्या सब लोगों को जिम में जाना है ना,
क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, या कोई बहुत मोटा हो जाता है तो उसको पतला होना रहता है, पतला होता है तो उसको मोटा होना रहता है, बराबर है। गोरा रहता है तो उसको काला बनना है, काला है उसको गोरा बनना है। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम है जीव द्रव्य, ठीक है, और हमें शरीर को सुडोल मतलब एकदम 6 पैक्स बॉडी बनानी है ना हम लोग को। तो हम क्या उसका आकार हम बदल सकते हैं? उसमें प्रदेशत्व गुण है तो उसका आकार उसके स्वयं से ही बदलेगा। हम अपने आप को सुंदर या कुरूप कर सकते हैं तो उसके शरीर की वस्तु व्यवस्था और उसकी रचना, उसका आकार प्रदेशत्व गुण के कारण से। तो ऐसी हमारी मिथ्या बुद्धि है कि नहीं? तो ये मिथ्या बुद्धि का नाश होता है। फिर द्रव्य के आकार पर गुणों की संख्या निर्भर नहीं होती, मतलब द्रव्य का कैसा आकार है उसके ऊपर गुणों की संख्या निर्भर नहीं होती। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है तो उसमें भी अनंत गुण जितने होते हैं उतने ही होते हैं, और उतने ही अनंत गुण एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु और एक प्रदेशी कालाणु में भी इतने ही अनंत गुण होते हैं। और जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, बाकी के 6 के 6 द्रव्य में अनंत गुण उतने ही प्रमाण में होते हैं। किसी का आकार बड़ा है तो उसमें ज्यादा गुण होंगे और किसी का आकार छोटा है तो उसमें अनंत कम होंगे। तो ऐसा नहीं होता। ये तो चाहे कैसा भी आकार हो, लेकिन सभी द्रव्य के पास अपने अपने अनंत गुण होते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी निश्चित भाई ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है। ये सभी चित्र। बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज आपका वीडियो ऑन करें। बस अभी सिर्फ 5 मिनट में हमारा सेशन एंड होगा, तो अब सबसे निवेदन है कि आप प्लीज आपके वीडियोस ऑन करें। थोड़े वीडियोस और फोटोज बताएंगे सर, आपको उसके बारे में आंसर देना पड़ेगा। जी हार्दिक भाई, आपका प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अब ये मंदिर कौन से क्षेत्र का है? कौन बताएगा? ये मंदिर देख के आप बताओ कौन से क्षेत्र का है। मेरी स्क्रीन में अगर दिख रहा है तो मैं हटा दूं इसको। नहीं दिख रहा है, मंदिर तो दिख रहा है। तो अभी दिख रहा है अच्छे से? हाँ दिख रहा है, एज इट इज दिख रहा है। ओके, तो हमने अनम्यूट करा वंशिका को। वंशिका आप बताओ। हाँ, नंदीश्वर जी। हाँ, कहाँ पे आता है बेटा ये मंदिर कौन से क्षेत्र का है वो पूछा है मैंने। सोनगढ़। वेरी गुड, करेक्ट वेरी बेटा। गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन। इस चित्र में क्या बताया है? पंचमेरु और नंदीश्वर जी या समोसरण जी? उसने ऑलरेडी आंसर दे दिया था नंदीश्वर का। नहीं, लेकिन इसमें और भी चीज है ना। हाँ चलो ठीक है, तो हम सिद्ध को पूछते हैं। सिद्ध जैन, बेटा अनम्यूट करो। यस, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस चित्र में क्या बताया है? पंचमेरु और नंदीश्वर जी या समोसरण जी? कौन सा, पहला कि दूसरा? इस चित्र में क्या बताया है? मतलब बता रहे हैं ना, उसमें क्या दिख रहा है आपको फोटो में? पंचमेरु और नंदीश्वर जी या समोसरण जी? समोशरण। बेटा ये समोशरण है क्या? नंदीश्वर नंदीश्वर नंदीश्वर। पंचमेरु और नंदीश्वर जी, बराबर। अभी आगे बढ़ते हैं। पंचमेरु और नंदीश्वर डैश जिनालय है, कृत्रिम जिनालय है कि अकृत्रिम जिनालय है? ओके, हम माई को पूछते हैं। माई बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। यस, तो फिर से म्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो माई बेटा। अकृत्रिम। अकृत्रिम, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, परफेक्ट आंसर बेटा। अभी ये सब तो हमने देखा। अभी इसमें मेन अपना पर्पस क्या है उसका मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ये अकृत्रिम शब्द कौन से सामान्य गुण को दर्शाता है? द्रव्यत्व गुण या अस्तित्व गुण? ये अभी कौन बताएगा? ये इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा? अभी मैं एक बार फिर भी अकृत्रिम का शब्द अगर किसी ने सुना है, मालूम है अकृत्रिम क्या होता है, या फिर मैं समझाऊं? नहीं, शायद पता है सभी को। मैं विधान को अनम्यूट करता हूँ। विधान बेटा आप बताओ, कौन से गुण को लागू होता है ये? अस्तित्व गुण। वेरी गुड। कैसा बेटा, कैसा? एक बार बोलो हमको। आंसर सही है आपका। नहीं होता। उसका कभी नाश नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका अर्थ ऐसा नहीं है। हाँ बट वो कब से है बेटा? अकृत्रिम कब से है? नया उत्पन्न नहीं होता। नहीं, तो अस्तित्व गुण का पता है। अकृत्रिम मतलब क्या होता है पता है बेटा? अकृत्रिम मतलब उसको किसी ने बनाया नहीं है, उसको कहते हैं अकृत्रिम। तो अकृत्रिम मतलब अपना आत्मा कैसा है? अकृत्रिम है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, मतलब उसको कोई उत्पन्न भी नहीं कर सकता, उसको
नाश भी नहीं कर सकता। तो ये अकृत्रिम इसलिए बताना था कि हमारा आत्मा अकृत्रिम है, तो हमें किसी ने बनाया भी नहीं है और हमारा नाश भी नहीं होता। ये पूरे जगत की वस्तु व्यवस्था अकृत्रिम है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, समय नहीं है इसमें। अब एक वीडियो क्लिप है, इसको देखिएगा और फिर बताइएगा ये क्या है। मैं फिर प्रश्न पूछूंगा। अब ये क्लिप में क्या बताया है? 5 शरीर, 5 पाप या 5 इंद्रिया? चलो हम वियाना को अनम्यूट करते हैं। वियाना बेटा आप बोलो। 5 इंद्रिय। वेरी गुड, Correct, वेरी very good. परफेक्ट, परफेक्ट। अभी दूसरा प्रश्न है, कान में दर्द होता है तो सुनने का काम आंख करती है, हाँ ना या कभी कभी करती है? वापिस पूछता हूं, अगर हमारे कान में दर्द होता है, बराबर है, तो सुनने का काम आंख करती है, ये सही है, गलत है, या कभी कभी आंख करती है? ओके, हमने माई को सेलेक्ट करा। माई बेटा आप बोलो। ना। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट। कान में दर्द Correct. होता है तो सुनने का काम आंख नहीं करती। 5 इंद्रिय कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य या आकाश द्रव्य? 5 इंद्रिय कौन सा द्रव्य है? कृषिता बेटा आप आंसर दो। कृषिता। द्रव्य। यस, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, पुद्गल द्रव्य। फिर 5 इंद्रिय अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करती है, इससे कौन सा सामान्य गुण सिद्ध होता है? द्रव्यत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण या वस्तुत्व गुण? तो हम सक्षम को पूछते हैं। सक्षम बेटा आप जवाब दो। जय जिनेन्द्र, वस्तु जय तो जिनेन्द्र। वेरी गुड, परफेक्ट, वस्तुत्व गुण। 5 इंद्रिय अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करते हैं, उससे परफेक्ट, परफेक्ट। सामान्य गुण यही सिद्ध। अब ये क्लिप देखते हैं, ये क्लिप ध्यान से देखना और फिर हमें बताना है। इस वीडियो में कौन से द्रव्य का परिणामन बताया है? पुद्गल द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य कि आकाश द्रव्य? इस वीडियो में कौन से द्रव्य का परिणाम बताया है? पुद्गल द्रव्य, काल द्रव्य? हम आयुष को सेलेक्ट करते हैं। आयुष बेटा आप बताओ। जीव द्रव्य। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, परफेक्ट। इस वीडियो में जीव की कौन सी अवस्था बताई है? संसार अवस्था, मोक्ष मार्ग, मोक्ष या तीनों अवस्थाएं? विधान बेटा आप बोलो। तीनों अवस्थाएं। बराबर, परफेक्ट, परफेक्ट। संसार अवस्था भी बताए, मोक्ष मार्ग और मोक्ष भी बताए। संसार में जीव दुखी है, उसका कारण कौन है? 4 गति, शरीर, 8 कर्म या जीव के राग द्वेष? जीव के राग द्वेष। जीव के राग द्वेष। वेरी गुड, परफेक्ट। इस वीडियो में जीव की अवस्थाएं बताइए, इससे कौन सा सामान्य गुण सिद्ध होता है? वस्तुत्व द्रव्यत्व गुण, अस्तित्व अगुरु लघुत्व गुण, प्रम्यत्व प्रदेशत्व गुण या ऑल ऑफ द अबाव? सक्षम बेटा आप बताओ। ऑल ऑफ द अबव। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अभी एक थोड़ी सी नॉलेजेबल बात बताना चाहता हूँ, है ना टाइम? कि हो गया टाइम? ने टाइम तो काफी देर पहले से हो चुका है। अरे बाप रे बाप। बस जस्ट एंड करते हैं अभी। ठीक है, ठीक है। बता दूं कि फिर क्लास? हाँ, एक आध मिनट में बता दो, फिर एंड करते हैं हम उसको। हाँ ठीक है। अभी इसमें है ना, ये एक चीज है ना, बहुत नॉलेजेबल है, उसको कहते हैं अलौकिक गणित का ज्ञान। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने जो देखे थे ना स्वचतुष्टय, तो अभी द्रव्य, तो द्रव्य में सबसे छोटे में छोटा मतलब द्रव्य का प्रमाण क्या है? तो एक परमाणु जो है ना, वो सबसे छोटे में छोटा द्रव्य का प्रमाण है। और सबसे ज्यादा में ज्यादा द्रव्य का प्रमाण क्या है? तो अनंत के अनंत द्रव्य जो है उसको द्रव्यों का प्रमाण कहते हैं, सबसे उत्कृष्ट
उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण। अभी देखते हैं क्षेत्र, तो सबसे छोटे में छोटे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो एक प्रदेश कहते हैं, जो हमें लास्ट टाइम प्रदेशत्व गुण में जाना था। और उत्कृष्ट क्षेत्र कौन सा है, तो संपूर्ण आकाश द्रव्य जो है वो सबसे जगत का उत्कृष्ट क्षेत्र माना जाता है। फिर काल, सबसे काल का मतलब काल जो रहता है, छोटे में छोटा काल जो रहता है उसे क्या कहते हैं, एक समय कहते हैं। और उत्कृष्ट काल किसे कहते हैं, तो 3 काल के समयों के समूह को हम उत्कृष्ट काल कहते हैं। फिर भाव, तो सबसे छोटा में छोटा मतलब जधन्य भाव किसे कहते हैं, कि जो सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्त जो है निगोद का जीव, उसके अक्षर में अनंत वे भाग का ज्ञान, ये गुरुदेव के प्रवचन में बार बार में आता है कि अक्षर में अनंत वे भाग का ज्ञान, तो उसे सबसे जीव का छोटे में छोटा भाव कहता है। और उत्कृष्ट भाव में किसकी बात बताई है, जीव के एक समय के केवल ज्ञान की जो पर्याय होती है, उसमें जो जीव को संपूर्ण भाव प्रकट होता है, उसको सबसे सर्वोत्कृष्ट भाव बताया गया है। मतलब देखो हमारे भाव की कितनी महिमा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सबसे ज्यादा महिमा भाव की रहती है, तो उसमें केवल ज्ञान को सबसे बड़ा भाव बताया है सर्वज्ञ देव ने। ठीक है, अभी हम लास्ट कंक्लूजन निकालते हैं। हमने जो 6 सामान्य गुण देखे, बराबर है, इतने दिनों से हम ये जो 6 सामान्य गुण जान रहे हैं, उससे हमें आत्म संबंधी क्या फायदे होते हैं। तो हमारा मेन फायदा क्या है कि भेद ज्ञान करने की कला प्राप्त होती है। तो हमारे जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करने से लेकर मोक्ष मार्ग में और मोक्ष तक ये भेद ज्ञान हमारे साथ ही रहने वाला है। फिर मोक्ष के बाद भेद ज्ञान की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अभेद दशा हमें प्राप्त हो जाती है। तब तक ये भेद ज्ञान चलता ही रहता है केवल ज्ञान तक। तो ये भेद ज्ञान हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीव को समझने के लिए। और भेद ज्ञान करने से ही हमें अपनी शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है और अनंत सुख मिलता है। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि हम इतने दिन से जो द्रव्य गुण और पर्याय ये भी समझे, और हम लोग ने अभी जो 6 सामान्य गुण समझे, तो हमारा मेन पर्पस यही है कि हम भेद ज्ञान करें, और भेद ज्ञान करके हम हमारी शुद्धात्मा की प्राप्ति करके अनंत सुख को प्राप्त करें। और ये 6 सामान्य गुण समझने से हमें गुरुदेव के और माता जी के मतलब गुरुदेव के प्रवचन बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, और माता जी की तत्व चर्चा में भी यही सब बातें आती है। तो हमें ऐसा प्रश्न नहीं रहना चाहिए। आज ही किसी ने बताया था माता जी की तत्व चर्चा में कि भाई कोई छोटा या बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हम छोटे हैं तो हमको प्रवचन समझ में नहीं आता है या तत्व चर्चा समझ में नहीं आती, ऐसी बात नहीं होती। 8 साल के जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता हो जाती है। तो हम सब 8 साल से बड़े हुए, तो हमें गुरुदेव के प्रवचन नहीं समझ में आया या माता जी की तत्व चर्चा नहीं समझ में आती, तो ये हमारी प्रमाद की बात है। तो हमें ये चीज खास में खास समझनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर अभी समय हो गया हमारा। जयकारा कर दूं? हाँ, जयकारा सेंड करते हैं हम इसको। हाँ ठीक है, ठीक है। बोलिए ऋषभ देव आदि महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। महाविदेश क्षेत्र में विराता सिमंदर आदि विद्वान जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। कुंद कुंद आदि आचार्य देव नो जय हो। समय सार आदि जिनवाणी मात नो जय हो। अनंत अनंत उपकारी श्री सदगुरु देव नो जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। परम पवित्र सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म फाउंडेशन टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी मुमुक्षु और प्यारे बच्चों को जय जिनेन्द्र। हम आपसे मिलेंगे फ्राइडे हमारे रेगुलर पाठशाला के लिए और संडे जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय